हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक है हृदय विकार। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी और डॉक्टर नारायण राव जी, और एक एक्सपर्ट हमसे विदेश से जुड़ने भी वाली है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर उदय, वेलकम डॉक्टर नारायण। प्रणाम जी। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हृदय विकार को सहना पड़ रहा है, तो आयुर्वेद के नजरिए से हृदय विकार क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय विकार अगर नाम किसी ने ले लिया, हर एक का धड़कन बढ़ जाती है। हृदय विकार का मतलब लोगों के दिमाग में यही है कि हार्ट अटैक, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके 5 प्रकार वर्णित है। और आज अगर हम लोग देखते हैं तो उसे संक्षेप में कहा जाएगा तो कह सकते हैं कि जिससे हृदय को मिलने वाला पोषण है वो कम हो जाना, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कमियां आ जाना, या फिर उसके जो वॉल्स है उनकी गति जो है उसके लिए उसमें तकलीफ होना, और कभी कभी वॉल्स जो है वो बिगड़ जाना। तो ये सब चीजें अगर हम लोग देखते हैं तो आज के तारीख में हम लोग हृदय विकार के 5-6 प्रकार देख सकते हैं। और फिर उसके साथ में मॉडर्न में भी इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसे डॉक्टर नारायण राव जी आपको बता सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं हार्ट का प्रथम कर्तव्य क्या है कि ब्लड पूरे शरीर को, पूरे सिस्टम को सप्लाई कर देना। जब यह सप्लाई में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो वहां से हार्ट पर लोड आना शुरू हो जाता है, और जैसे लोड आना शुरू हो गया, ये लोड हार्ट के वॉल्स पर आ जाता है, जो हार्ट को सप्लाई करते हैं करोनरी आर्टरीज, वहां आ जाता है, या हार्ट के जो वॉल्स होते हैं ये वॉल्स पर भी वही लोड आता है, और जहां लोड आ जाएगा वहां प्रॉब्लम शुरू होता जाएगा। डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हृदय विकार जो सबको हो रहा है उसके एग्जैक्टली क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल का बदलाव भी इसका एक कारण हो सकता है? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हृदय विकार जब हो जाता है तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हो गया होगा कि जिसकी वजह से तकलीफ होगी, लेकिन इसका शुरुआत जो है वो कभी कभी अपने बचपन से भी होती है। जैसे आजकल बच्चों को शुरुआत से ही जंक फूड इतना खाने में आ जाता है कि जिसकी वजह से शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। वहाँ पे जो भी केमिकल्स यूज हुए रहते हैं तो उससे अपने शरीर की जो भी डेवलपमेंट है वहां से ही हमारे कारण शुरू होते हैं। तो ये खाने पीने से लेके जंक फूड है, उसके साथ में जैसे ज्यादा ऑयली फूड भी लोग खाते हैं, उसके साथ में नए लाइफस्टाइल में चेंज होने की वजह से कभी खाना खाना है कभी खाना नहीं, इसके भी सब नियम बदल गए। तो कोई रात को 2 बजे भी किसी को ऑर्डर से आज खाना आ सकता है। तो इन सब चीजों की वजह से शरीर में कुछ ऐसी चीजें जो शरीर को नहीं चाहिए ऐसे वहां पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से अपनी जो धमनियां हैं उनमें भी हमें तकलीफ होना शुरू हो जाता है। और वहां पे ब्लॉकेजेस जो हम लोग बोलते हैं, प्लाक, यानी वहां पे अंदर जैसे पाइप में जंग चढ़ जाती है तो वैसे ही वहां पे भी जंग होना शुरू हो जाता है। उसके साथ में उसके जो मसल्स है तो ये मसल्स में भी वीकनेस आना शुरू हो जाता है, तो सर्कुलेशन के लिए तकलीफ होनी शुरू होती है। उसके साथ में उसके मसल से उनमें वीकनेस आ जाता है। ये सब खाने पीने की वजह से उसके ऊपर जो प्रेशर आना, जैसे भी डॉक्टर नारायण राव जी कह रहे थे कि प्रेशर आना वहाँ पे शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी जो वाहिनियां जो है उनमें ज्यादा हम लोग बोलते हैं लचीलापन होना चाहिए, वो लचीलापन कम होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से हर जगह पे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो खाने पीने से लेकर शरीर में होने वाले बदलाव, ये सब कारण हम लोग कह सकते हैं कि हृदय विकार को निमंत्रण देते हैं। उसके साथ में और एक बात है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, तो ये लाइफस्टाइल जहाँ पे हम लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग एक सोशल फैशन बन गया है, लेकिन ये भी एक हृदय विकार का कारण बताया जाता है। और स्ट्रेस फैक्टर ये तो हर जगह पे आज बढ़ ही रहा है जी। तो ये सब कारण जो है इसकी वजह से हृदय विकारों का प्रमाण भी बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमें इन कारणों को बचपन से लेके आज ध्यान देने की जरूरत है। जी,
तो डॉक्टर नारायण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्लॉकेजेस होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो हमारा खाना। अगर खाना गलत खाना हो जाए, खाना हमारे डोज ज्यादा हो गया खाने का, तो प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा डाइजेशन पूरा बिगड़ जाता है। और जैसे ही डाइजेशन बिगड़ गया, खाना सिर्फ एब्सॉर्ब हो जाता है। ये फैट्स जो होते हैं हमारे खाने में, एक्स्ट्रा फैट्स, तो ये खाने के ऐसे के ऐसे पूरे एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और हमारे करोनरी आर्टरी रहो या फिर हमारी जनरल सर्कुलेशन में जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाकर ये बस जाते हैं, और वहाँ ब्लॉकेज होना शुरू होता है। तो जैसे ब्लॉकेज होना शुरू हो गया, तो हमारा सर्कुलेशन है हमारे शरीर का अंदर का, वो सर्कुलेशन धीमा होना शुरू होता है। जैसे धीमा होना शुरू हो गया, हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू होते हैं। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, 70%, 80%, 90%, 100% ब्लॉक जैसे हो गया, तो सामने वाला जो एरिया होता है उसको ब्लड बिल्कुल पहुंचता नहीं है, और जैसे ब्लड पहुंचा तो वहां शुरू हो गया इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया है। जी, अभी आपने हार्ट अटैक के बारे में बात की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक ये एक ही है या कुछ और प्रकार भी होते हैं उसमें? हृदय को जब सप्लाई कम हो जाती है तो उस वक्त कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे अपने जबड़ों में पेन होना। अभी एक पेशेंट हाल ही में रात को 2:30 बजे फोन आया कि मुझे जबड़ों में टाइटनेस लग रहा है, चेस्ट में टाइटनेस लग रहा है, एसिडिटी की तकलीफ लगती है, कुछ एसिडिटी की दवाई बताइए। तो रात को 2:30 बजे पेशेंट जब आपको जगाता है, तो आपको इसमें पहले शंका होनी चाहिए कि शायद एसिडिटी नहीं हो, शायद ये हार्ट का भी लक्षण हो। तो उसे तुरंत जब हमने एडमिट किया तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक वहां पे आ रहा है, और उसके बाद में तुरंत गोल्डन आवर जिसे कहते हैं कि अगर समझो पहले 1 घंटे में आपने उसे पहचान लिया और उसे ट्रीटमेंट मिल लिया तो पेशेंट बच जाता है। तो वैसे उसका हार्ट अटैक, उसके बाद में उसको स्टेंडिंग करके पेशेंट को बचा लिया। तो लक्षणों की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो हार्ट अटैक ये एक तरीका हो गया कि जहाँ पे हमें जानते हैं, लेकिन उसके साथ में सिर्फ एक ही तरीके का नहीं है हार्ट का प्रॉब्लम। हार्ट के प्रॉब्लम अलग अलग भी है, जैसे वॉल के साथ में है, या उसके मसल्स के साथ में है, या उसके सप्लाई के साथ में है, या फिर बचपन में होने वाले रोमेटिक प्रॉब्लम्स भी है। तो ऐसे 7 तरीके के हार्ट प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, और उसमें से एक जो सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा जानलेवा जिसे कहा जाता है, वो है कंजेस्टिव। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इन्फेक्शन जो होता है, तो इन्फेक्शन यानी यहाँ पे हार्ट पूरा बंद हो जाता है, बाकी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता आपको लक्षण भी दिखता है, वहां पे सप्लाई कम होता है, कभी नर्व कंडक्शन का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रकारों में से सबसे भयानक है पूरा वहां पे सप्लाई बंद होना। इसके लिए पूरी दुनिया इससे डरती है। डॉक्टर नारायण, जैसे अभी डॉक्टर उदय ने बताया कि कुछ लक्षण होते हैं, तो ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स है जिससे हमें पता चले कि हमें हार्ट डिसीजेस हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं? आज के जो युग में क्या हो गया है, आज पहला लक्षण हमें ऐसा दिखता है कि सडन डेथ, बिना कोई लक्षण का, कितने एज में, कम एज में, 30 साल के एज में, 35 साल के एज में हमारे बच्चे लोग इंस्टेंटली मर जाते हैं। कोई उसका इफेक्ट कुछ नहीं है, सारे टेस्ट निगेटिव आते हैं। हमारे कितने डॉक्टर्स खड़े खड़े कोई सभा में बात कर रहे हैं, वहीं के वहीं कोलैप्स हो जाते हैं, जिनका टेस्ट पिछले 3 महीने में जो टेस्ट किया था वो सारे टेस्ट निगेटिव है, फिर भी ये डॉक्टर का सडन डेथ हो जाता है। हमारे यहाँ कितने लोग जैसे बाहर से एकदम फिट दिखते हैं, जैसे ही जाएंगे जिम में जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, हमारे बेल्ट पर दौड़ते जाते हैं, वहां इमीडिएट उनका डेथ हो जाता है। क्यों? जिसे बोलते हैं इनएफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी, ब्लड वहां पहुंचता ही नहीं है, हार्ट को पहुंचता नहीं है। क्या कारण हो सकता है इतने कम एज में? क्योंकि हमने अंदर की ओर ध्यान दिया ही नहीं है, हमारा सारा ध्यान बाहर होता है। हम थोड़ा भी ध्यान हम अंदर देते जाएंगे तो जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं हमारे, कि थोड़ा चेस्ट पेन यहाँ हो गया है, थोड़ा पेस्ट यहाँ कभी कभी होता है, कभी रात में हम सोते हैं तो ब्लड का जो
पल्स हमारा या हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाना, ये हमें लगता है। इसके ऊपर जब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, पल्स रेट बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, सर दुख रहा है, ये सारे लक्षण, इनको हम पूरा निग्लेक्ट कर देते हैं और इसका जो परिणाम होता है ये सडन डेथ हो जाता है। अगर इसको हमें अवॉइड करना है तो छोटी छोटी बातें होती है कि पल्स रेट बढ़ गया है, अब बीपी बढ़ गया है, शुगर हमारी बढ़ गई है, उसके ऊपर ध्यान देना, उसका इमीडिएट हम ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस है, ये कॉम्प्लिकेशन से हम बचते जाएंगे। जैसे उससे भी छोटी सी बात हम बोलते हैं कि इस्टेमिया। इस्टेमिया होता क्या है, हार्ट को, कोई भी हार्ट के पार्ट को या किसी भी हमारे चेम्बर को ब्लड कम गिर गया मतलब वहां शुरू हो गया ब्लड का इनसफिशिएंसी हो गई और वहां का जो मसल हमारा काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको खाना पीना नहीं मिलता है, तो पूरा उसका पंपिंग कम होना शुरू होता है। जैसे पंपिंग कम होना शुरू हो गया हमारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल बातें ध्यान रखनी है। हम बोलते हैं कि डिसीजेस आर एग्जिस्टिंग बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीजेस। तो अवेयरनेस, खुद का अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितना अवेयरनेस हमारा बढ़ता जाएगा, जितना हम खुद से जुड़ते जाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम हम बहुत जल्द ही प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर नारायण जी कह रहे हैं कि सडन डेथ सिंड्रोम, कि पता ही नहीं चलता ये कैसे हो गया। फॉर्चुनेटली ये प्रोपोर्शन 100 में से एकाध है। बाकी जगह पे आपको पहले पहचान में आ जाता है कि कहीं पे गड़बड़ हो रही है, और ये गड़बड़ अगर हम लोग पहचान लेते हैं तो पेशेंट को हम लोग बता सकते हैं कि अरे थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान दे। तो इसमें एक है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज्यादा है तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो सकती है। दूसरा है मोटापा, वजन ज्यादा है। गलत आदतें, अगर डॉक्टर ने कहा है कि अरे इतना स्मोकिंग मत करो, इतना ड्रिंक्स मत लो, तो उसे थोड़ा रोको। खाने में जंक फूड से लेके सब चीजों की वजह से थोड़ा सा भी चलते हैं तो हाफने लगते हैं लोग जी। थोड़ा सा भी चलते हैं तो उसके बाद में पसीना पसीना हो जाता है। कहीं पे कभी जाते हैं तो एकदम अचानक से अपने कंधे में या फिर अपने सीने में दर्द महसूस होता है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो अंदर गड़बड़ है। आज हम लोग नसीब वाले हैं कि ये 1% में बहुत कम लोग हैं जैसे सडन डेथ, लेकिन बाकी 99% लोगों को पहले पता चलता है। डायबिटीज अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल नहीं किया, आपके खाने पीने में जो भी चीजें उनको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो आगे चलते ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये 99% में रहने के लिए कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपको पहले पता चल सकता है और पता चल के आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। बाकी 1% जो है वो तो नसीब की बात हो सकती है जी। तो इसके लिए 1% के पीछे आप जो भी देखते हैं उसके साथ में 99% पे आने के लिए उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी, अभी आप दोनों की बातों में एक बात आई कि जिम में जाने से सडन डेथ हो जाती है या फिर कोई ज्यादा काम करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ओवर एक्टिविटी, आजकल की जो लाइफ है, जो लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत पेसी लाइफ जी रहे हैं, तो क्या उस लाइफस्टाइल का हार्ट डिसीज से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। डिमांड और सप्लाई जो रेशो बिगड़ गया, जितनी ज्यादा डिमांड है उतना अगर सप्लाई, ब्लड हार्ट सप्लाई पंप नहीं कर सकता है, उसी समय ये प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो हमारी जो डिमांड है वो डिमांड हमें कम करें। जो हमारी जो एक्सेस एक्टिविटी होती है वो एक्सेस एक्टिविटी हम कम करते जाएंगे, ये प्रॉब्लम हमें बहुत कम होते जाएगी। जैसे आयुर्वेद में कहा है अति सर्वत्र वर्ज्य। अति मतलब कुछ भी चीज बहुत मत करो। तो बैठे रहते हैं तो बैठे ही रहते हैं, पूरा दिन भर वर्क फ्रॉम होम है तो सवेरे से लेकर रात तक पूरा वहां पे कंप्यूटर के सामने ही बैठे। या फिर एक्टिविटी तो दिन में 40-40 किलोमीटर दौड़ने के पीछे भी लोग लगते हैं, या फिर जिम में जाते हैं 2 घंटा पसीना पसीना हो जाते हैं। तो कुछ भी चीज आप करते हो तो खाने पीने से लेके ओवर फास्टिंग भी तकलीफ है, ओवर ईटिंग भी तकलीफ है। आपको मध्यम मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे आप ये तकलीफें कम कर सकते। जिम जाना बुरी बात नहीं है, उसमें खुद को समझो। आयुर्वेद में इसके लिए लक्षण बताया है कि अर्ध शक्ति, यानी जब आपको लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है उसी वक्त रुक जाओ। खाने पे भी बताया गया है कि थोड़ा सा कम खाओ, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाओ।
हर चीज को आप अगर बैलेंस रखोगे तो ये चीजें आपको आगे चल के तकलीफ नहीं देगी। जी, अभी आपने आयुर्वेदा के बारे में बात की, तो आयुर्वेदा में ऐसे ऐसे क्या चीजें बताई गई है जिससे हम हृदय विकार को रोक सकते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेद अपने शरीर को प्रधानता देता है। बाहर की चीजें आपके शरीर पे परिणाम करेगी तो आपके शरीर में रोग आएंगे। अगर आप शरीर की तरफ ध्यान देना चाहते हो तो शरीर में जम गई चीजों को भी आप निकाल सकते हो। इसके ऊपर रिवर्सिंग हार्ट डिसीज के ऊपर एक बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन हो गया था। इसके लिए उन्होंने आयुर्वेद और योग का आधार लेके खाने पीने के ऊपर कुछ बदलाव और उसके साथ में योग के कुछ आसन, इन दोनों को साथ में जोड़ के दिखाया कि ब्लॉकेजेस है उनको भी रिवर्स किया जा सकता है। और इसको बेस जो है वो आयुर्वेद में, कि आयुर्वेद में कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो दवाइयां आपके शरीर में जो भी प्लाक्स तैयार होने लगते हैं आपके कोरोनरी आर्टरीज में, उन्हें आप आहिस्ता आहिस्ता से वहां से निकाल सकते हो। खाने पीने में अगर आपने थोड़ा सा लंघन और उसके साथ में हल्का जो भी आहार आप आराम से जिसे आप डाइजेस्ट कर सकते हो, ऐसे आहार के ऊपर आपने ध्यान दिया तो उसको लेके आप आहिस्ता आहिस्ता शरीर में जमने वाली चीजों को कम कर सकते हो। उसके साथ में कुछ दवाइयां हैं, ये जो दवाइयां उसके साथ में पंचकर्म भी है कि जो ये शरीर से इन चीजों को निकालने के लिए आसानी से काम कर सकते हैं। और ये डिटॉक्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये डिटॉक्स आज हर जगह पे बहुत पॉपुलर हो गया है। डिटॉक्स का मतलब पंचकर्म को आप अलग तरीके से कहो तो इसे डिटॉक्स कह सकते हैं। तो वैसे ही शरीर को समझो, उसके साथ में डिटॉक्स करो, तो आपके शरीर में जो भी वहां पे जमने वाली चीजें हैं उनको आप शरीर से हटा भी सकते हो और उससे आप खुद को और यंग कर सकते हो। डिटॉक्स के बारे में मैं जैसे बोलता हूँ, डॉक्टर नारायण जी के पास तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो इसके बारे में और भी आपसे कहेंगे। जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे डॉक्टर नारायण कि क्या कहेंगे आप डिटॉक्स के बारे में जो अभी डॉक्टर उदय ने बताया। मैं तो यहाँ इस डिटॉक्स पर लास्ट 16 साल से हम काम करते जा रहे हैं। मैं एम पॉपुलरली नोन एज डिटॉक्स डॉक्टर ऑफ इंडिया। जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बैठे हैं, ये सारे टॉक्सिन्स निकालने का प्रयास। अब जिस मार्ग से ये सारे टॉक्सिन्स हमारे हार्ट में गए हैं, उसी मार्ग से हम उसको बाहर निकालने का प्रयास कर देते हैं। जैसे ये टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे टॉक्सिन्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम कम होने शुरू होते हैं। हम क्या बोलते हैं, रूट कॉज बेस्ड थेरेपी, प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म। जैसे जैसे हम रूट कॉज पर ट्रीटमेंट करते जाएंगे, ये प्लाक्स या फिर हमारे ब्लॉकेजेस बनेंगे ही नहीं, और जो हमारा सर्कुलेशन है वो स्मूथली चलता जाएगा। न हार्ट पर लोड आएगा, न हार्ट के मसल्स पर लोड आते जाएगा, न हमारे वॉल्स पर लोड आता जाएगा। ये बहुत सी इजी और फॉर एच एंड एवरी पर्सन ये अगर डिटॉक्स करते जाएंगे तो सबका फायदा होता जाएगा। हार्ट डिसीज होने का प्रॉब्लम ही निकलता जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, जो हमारे दिमाग में बैठा है ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा ही नहीं, वो बढ़ने से पहले ही उसको हम रोकने का प्रयास कर जाते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके हैं हृदय विकार को रोकने के, हृदय विकार को अपने शरीर से हटाने के। तो जैसे हम लोग एपिसोड में आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजों की चर्चा होगी, इसके साथ में हम लोग खाने में भी क्या बदलाव कर सकते हैं वो भी हमें आगे देखना है। दोस्तों, हृदय विकार पर चल रही ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद।